सीबीआई इसलिए इंतज़ार करे कि जब तक उसके पास कोई रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के बेस पे वो चाहती है गुनहगारों तक पहुंचना, वो रिपोर्ट उसके पास आया नहीं है। और जब वो रिपोर्ट सामने आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो गुनहगार सामने आ जाएंगे। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीबीआई काम कर रही है। और सीबीआई ऐसा नहीं है कि सो रही है, सीबीआई इंतज़ार कर रही है एम्स का जो रिपोर्ट आने वाला है उसके इंतज़ार कर रही है। वो जब रिपोर्ट आएगा उसके बाद अगला स्टेप सीबीआई उठाएगी, इसीलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और रही बात है इनके अनशन का, तो बिल्कुल अनशन करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि अनशन करने से न्याय मिलता है तो बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप अनशन कीजिए। एटलीस्ट क्या पता हमारे अनशन से सीबीआई और भी तेजी लाए अपने इन्वेस्टिगेशन में, उनको भी लगे कि हम आपको अकेले नहीं छोड़ सकते, आप हमें न्याय दीजिए। लगभग 1.5 महीने होने जा रहे हैं, अभी तक फिलहाल न्याय के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर गणेश हिवारकर या बाकी लोग भी अनशन पे बैठ रहे हैं तो बैठना चाहिए, क्योंकि उनको न्याय चाहिए। और जाहिर सी बात है, न्याय के लिए इस तरह के अगर कदम उठाने पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, होने चाहिए, इसमें कोई। तिवारी जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से दोनों दोस्त जो हैं सुशांत के, उन्होंने परमिशन मांगी है दिल्ली पुलिस से राजघाट के लिए, महाराष्ट्र पुलिस से गांधी मैदान के लिए, क्या लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस इजाज़त देगी अनशन करने? देखिए, दिल्ली पुलिस, मुझे जो जानकारी है, दिल्ली पुलिस कहीं दे सकती है कि दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं है, और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस देगी नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र पुलिस कभी भी समर्थन में थी ही नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस का रवैया रहा है, मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार उनको परमिशन देगी या मुंबई पुलिस परमिशन देगी। वो चाहती है कि मामला दबे, मामला ढक जाए, मामला खत्म हो जाए, जल्द से जल्द उनको ये सुशांत भाई का जो मामला है वो खत्म हो जाए। उनके लिए सुशांत भाई एक बोझ की तरह है, जल्द से ख़त्म हो जाए। लेकिन अगर दिल्ली में परमिशन मांगते हैं तो मुझे लगता है कि परमिशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा ये हो सकता है कोरोना काल में जो चल रहा है आजकल, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग वाला समस्या, उसके कारण हो सकता है नहीं मिले। लेकिन दिल्ली पुलिस न्याय दिलाने में हर संभव प्रयास करेगी। इसमें गणेश हिवारकर को और अंकित आचार्य को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उनको मुंबई में परमिशन नहीं मिलता है तो घर में अनशन करें और बाकायदा वो लाइव आए, सोशल मीडिया से इंटरेक्ट करें जनता से, डेफिनेटली उनको स्वागत होगा और सवाल में उनको समर्थन भी मिलेगा। जिस दिन वो भूख हड़ताल पे बैठेंगे, तिवारी भी बैठ जाएंगे उनको समर्थन के लिए। आप बिल्कुल बिल्कुल बैठूंगा मैं। अगर अंकित आचार्य चाहते हैं कि उनके फैंस भूख हड़ताल पे बैठे, मैं बैठूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल है कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अपने घर पे बैठेंगे हम, क्योंकि देखिए, मुझे कोई बाहर का इस कोरोना काल में आंदोलन का परमिशन मिल ही नहीं सकता किसी को भी। अगर मिलता है उनको, वो आएंगे, तिवारी भैया राजघाट पे स्वागत करेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस उनको लगातार, अगर वो दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं, लगातार दिल्ली पुलिस को सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मुंबई पुलिस से कोई वो विश्वास नहीं करे, मुंबई पुलिस से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे भैया, लेकिन सेंटिमेंट्स बहुत जुड़े हैं। आप भी कह रहे हैं कि मैं अनशन करूंगा, दोनों दोस्त भी कह रहे हैं, और देश के लाखों युवा लोग कह रहे हैं कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए किया जाना चाहिए। अगर जांच में या ढिलाई होती है किसी भी प्रकार की न्याय में, क्या लगता है कि जो महाराष्ट्र पुलिस का रवैया शुरू से रहा है, अभी भी वही रवैये पे अड़ी रहेगी महाराष्ट्र? नहीं, देखिए, अभी भी अड़ी रही नहीं है, अड़ी रही है। अनुराग बिल्कुल अड़ी हुई है। अनुराग कश्यप का देखे होंगे, अनुराग कश्यप जो है, पायल घोष के सामने पैंट खोला था। पायल घोष ने जाके पुलिस में कंप्लेन भी किया। आज 6 से 7 दिन हो गया, अनुराग कश्यप को नहीं बुलाया जा रहा है। क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? किसी भी लड़की के साथ, लड़के के साथ, किसी महिला के साथ गलत व्यवहार होता है मुंबई में, उसमें मुंबई पुलिस कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकती, उनको सहयोग नहीं कर सकती। कंगना बहन में क्या हुआ, सुशांत भाई के मामले में क्या हुआ, दिशा मामले में क्या हुआ, पायल घोष के मामले में क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब मुंबई पुलिस के पास नहीं है। मुंबई पुलिस कभी भी इन मामलों में सहयोग नहीं करने वाली है, वो चाहे कितना भी ये लोग मांग कर लें। गणेश हिवारकर को और अंकित आचार्य को दिल्ली में समर्थन मिलेगा, ये भी इनके महाराष्ट्र में मराठी मानुषों का समर्थन मिलेगा, लेकिन पुलिस वालों का नहीं मिलेगा।
पुलिस कहीं भी नहीं चाहती कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले को तूल दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत को मामले को उठाया जाए। वो चाहती है उसको ढकना, उसको चाहती है दबाना। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि वो आजकल जिस तरह का बयान आ रहा है अनिल देशमुख का कि मैं इंतजार कर रहा हूं सीबीआई के रिजल्ट का। अरे पाखंडी गृह मंत्री ढोंगी, आज सुशांत भाई के मामले को रफा दफा कर दिया, सबूतों को मिटा दिया, और आज पूछ रहे हो। आप में दम होता तो जिस दिन कांड हुआ था उसी दिन आप जाके सहयोग करते, लेकिन आपने सहयोग नहीं किया क्योंकि आपके अंदर में कोई काला कुकर्म जमा हुआ था। और आज आप पूछ रहे हैं सीबीआई से। बस सीबीआई को 1% भी पता चल गया कि ये हत्या है, 1% भी मैं बोल रहा हूँ, तो वो गुनहगार तक पहुँचेगी। इसीलिए इंतजार कर रही है। सीबीआई चाहे तो पकड़ सकती है, लेकिन उसके पास ठोस एविडेंस चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए, जो कि उसके पास नहीं है। तभी तो लेट हो रहा है। तो वही एम्स का जो रिपोर्ट है, फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं साबित हो जाएगा कि उनको सुसाइड में या उनके हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे। जो लोग लगातार इस दोष को थोप रहे थे कि हाँ ये सुसाइड है, ये आत्महत्या है, ये जो भी कुछ है ये मिस्ट्री है, तो कहीं ना कहीं वो उस एविडेंस का इंतजार हो रहा है। जैसे वो एविडेंस सामने आएगा, कातिल के पास सीबीआई पहुंच जाएगी। देखिए, सीबीआई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है और वैसा कोई हरकतें नहीं करती है जिससे ये लगे कि हाँ सीबीआई अनप्रोफेशनल है। नहीं, प्रोफेशनल एक एजेंसी है, वो तरीके से जांच करती है, तरीके से लोगों को उठाती है, तरीके से चार्जशीट दाखिल करेगी। थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। अच्छा, क्या लगता है कि क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा सीबीआई जांच चलते हुए हो गया है, अब जनता का जो सब्र का बाण है वो इस कदर पे आ गया है कि वो चाहती है कि हम सड़कों पे उतरे तो न्याय ले पाएँ। जी देखिए, बिल्कुल जनता के इमोशंस के साथ साथ तिवारी भैया के इमोशंस भी है। तिवारी भैया इंतजार कर रहे हैं। मैं भी कहीं ना कहीं सवाल पूछता हूं कि इतना लेट हो क्यों रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं, जल्द से जल्द रिपोर्ट आनी चाहिए। अब बहुत दिन हो गया, अब इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मैं भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं संतावना दे रहा हूं लोगों को कि थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। और मैं एम्स के डॉक्टरों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द रिपोर्ट लेके आया जाए, थोड़ा और काम किया जाए, क्योंकि करोड़ों फैंस इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हकीकत में हुआ क्या था। जनता जानना चाहती है कि आखिर इतना टैलेंटेड युवा, इतना टैलेंटेड अभिनेता अचानक चला जाता है, उसे कहीं ना कहीं दुख है। और जनता जानना चाहती है कि आखिर इसके पीछे साजिश करता कौन है। अब तो सीबीआई ने ये भी बोला है कि मेरे पास दिशा का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जैसे कोई आता है दिशा कोई केस फाइल नहीं आया है, जैसे फाइल आता है उस पर भी हम जांच करेंगे। लेकिन थोड़ा इंतजार कर रही है फॉरेंसिक का, जैसे वो रिपोर्ट आता है उसके बाद सब कुछ सामने होगा। लेकिन क्या लगता है कि युवा जो हैं, देश के युवा इस तरीके से जुड़े हुए हैं सुशांत मामले से, शुरू से सोशल मीडिया, कोरोना काल, सारी चीज़ें देख ली। अब जो वो विपक्षी था जिन्होंने बदनाम करने की भी कोशिश कर ली, सुशांत ड्रग्स लेते थे, अब वो क्यों चुप हैं, कहाँ हैं, क्यों गायब हैं, और क्यों नहीं आप सामने आ रहे कि अब दिखाओ, बात करो। जब सुशांत के सपोर्टर आ रहे हैं कि हम अनशन करेंगे, अब क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जिस तरह से युवाएं लगातार एग्रेसिव हैं और इमोशनल हो रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं एक चीज़ ये होता है, पता चल रहा है कि वो चाहते हैं कि न्याय मिले, और सरकार भी चाहती है, एम्स भी चाहती है, सीबीआई भी चाहती है कि न्याय मिले। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एविडेंस आते ही सीबीआई ऐसा कोई जल्दीबाजी में कदम नहीं उठा लेगी जिसके कारण उनको नुकसान हो। क्योंकि देखिए, एंड ऑफ द डे सीबीआई को जो रिपोर्ट देना है वो सुप्रीम कोर्ट को देना है, मुख्यालय में देना है। तो वहाँ पे ऐसा कोई माइनस पॉइंट ना हो जाए सीबीआई से, जिससे कि सीबीआई की थू-थू हो जाए। इसीलिए सीबीआई इंतजार कर रही है।